बरोबर ना. सलाम अलैकुम. द यंग पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई इस संस्था के सम्मानीय अध्यक्ष उस्मान भाई कातू मालवणकर जी, डॉक्टर अजीज फ़कीर मोहम्मद सावंत जी, डॉक्टर खाचे अब्दुल कादिर अली जी, असलम अली जुड़े जी, यहाँ की सरपंच हमारी भगिनी नसीमा कल्फेज जी, मेरे वरिष्ठ साथी दौलत राजी पोरसरे, रमेश जी दलवी, हमारे ज़िले की महिलाओं के अध्यक्ष साधना दाई बोतरे, मंडनगढ़ के नगराध्यक्ष सोनल बेरडे, रेशमा जी मर्चंडे, वैभव जी कुखटे, हरेश मर्चंडे, अजय बिरवटकर, इस संस्था के सब उपस्थित हजरान, पत्रकार मित्र, भाई और बहनों, कई दिन पहले हमारे तालुका के अध्यक्ष मुजफ्फर जी ने इस प्रोग्राम के बारे में मेरे पास से डेट ली थी, लेकिन आप सबको मालूम है कि 1 तारीख को सेंट्रल का बजट है, 31 को राष्ट्रपति महोदय जब नया साल जब कैलेंडर ईयर शुरू होती है तो कैलेंडर ईयर में जब फर्स्ट सेशन होता है तो प्रेसिडेंशियल का एड्रेस रहता है, और कल वहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में है. आज मेरे ही तालुका में रोहा में हमारे कृषि मंत्री धनंजय मुंडे 1:30 बजे वहाँ पे आने वाले हैं. मैंने उनको बुलाया है, इसके लिए मुझे वहाँ जल्दी जाना जरूरत है, इसके लिए थोड़ा समय कम करके वक्त थोड़ा ज़्यादा नहीं मैं यहाँ पे दे सका, इसके लिए यहाँ पे मैं माफ़ी चाहता हूँ. 60 साल पहले वहाँ के बुजुर्ग ने, उस जमाने के बुजुर्ग ने साथ में मिलकर इस दुर्गम एरिया में शिक्षा के लिए, तरक्की के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की. 60 साल यानी हमारे मराठी में हीरक महोत्सव कहते हैं. 60 साल की इतनी लंबी दौरान जब मंडनगढ़ जैसे इस दुर्गम तालुका में करने के लिए क्या कोशिश हुई होंगी, ये तो मैं विजुअलाइज बिल्कुल वहाँ पे कर सकता हूँ. लेकिन जब मन में एक विश्वास रहता है लोगों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, अपने गांव के प्रति, एक अलग सा माहौल निर्माण कर जब काम करने का कोई सोचता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी तो देती है ही, लेकिन सब लोग का उनमें सहभाग वहाँ पे हो जाता है. करीबन 1000 के ज़्यादा यहाँ से विद्यार्थी एसएससी होकर गए. आज अपना गैदरिंग यहाँ पे है. मुझे इस चीज़ का मालूम है कि ये मंडनगढ़ तालुका ये अल्पसंख्यक बहुल यानी माइनॉरिटी ओरिएंटेड तालुका है. वैसा तो आज ही नहीं, एक 15 साल पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको घोषित किया था. इसी के ऊपर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इनके पहले जो कुछ पूर्व सांसद थे उनको धर्म की राजनीति करने का ही ज़्यादा उनके मन में था. इसके लिए विकास की राजनीति करने के लिए, और जो बुक यहाँ पे मुझे आपने दिए हैं, निर्माता कौन है, इस्लाम धर्म में मानवाधिकार क्या है, डिफरेंसेस एंड स्पेक्ट्रासिज्म इन मुस्लिम उमा उसमें क्या है, और बुक ऑफ ताबीद, इसमें जो कुछ लिखा है, जैसे कि हम बार बार बोलते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, वैसे ही चीज़ लेकर जब हम काम करने के लिए कोशिश करेंगे तो आने वाले दिनों में इस देश की तरक्की करने के लिए हम बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे. जिनको मालूम नहीं था कि मंडनगढ़ तालुका उनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ओरिएंटेड तालुका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से घोषित किया गया है, ताकि मोदी जी के गवर्नमेंट में वो भी एक बड़े मिनिस्टर के नाते 5 साल उन्होंने काम किया. उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री में वहाँ पे थे, लेकिन अपने इलाके में जो कुछ दुर्गम इलाका है, माइनॉरिटी की पॉपुलेशन सब्सटेंशियल है, वहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजना करने के लिए कोशिश करनी है, वो बाजू में रखकर कुछ काम नहीं हो गया. 19 में जब आप सबने मुझे सांसद बनाया तब मैंने इनका पूरा स्टडी किया. मुजफ्फर को मैंने बताया, और वो मुजफ्फर जी का भी खास तौर से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये काम के लिए पूरी ताकत लगाई, और उन्होंने स्टडी भी की, और इस तालुके के कोई अच्छे प्रस्ताव
भारत सरकार के पास वहाँ पे उन्होंने भेजे हैं, आपने भेजे हैं। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि जब मैं कल जाऊँगा, आज रात को नहीं तो कल दिल्ली जाऊँगा, लेकिन इस हफ्ते में नहीं तो अगले हफ्ते में इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के साथ मैं अपॉइंटमेंट लूँगा। वो नहीं हो सके तो सेक्रेटरी के पास के मैं बोलूँगा, और किसी भी हालत में जो कुछ प्रस्ताव हमारे तरफ से गया है उसको सैंक्शन लाने के लिए जो मुझे करना है वो मैं करने की बिल्कुल वहाँ पे कोशिश करूँगा। कई लोग मालवणकर साहब हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं कि हम एनडीए में क्यों शामिल हो गए। मुझे मालूम है कि राजनीतिक फोरम नहीं है, स्टूडेंट का फोरम है, लेकिन जब कौम की बात आती है, तरक्की की बात आती है, सर्वधर्म समभाव की बात आती है, तब जो निर्णय अजित दादा के नेतृत्व में हमने लिया, दैट वाज नॉट ओनली पॉलिटिकल डिसीजन, इट वाज मियरली डिसीजन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टेट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया। इस गौरवशाली देश का प्रजासत्ताक दिन हमने बहुत खुशी से एक 3 दिन पहले यहाँ पे मनाया है। तब राज्य और केंद्र सरकार एक ही विचारधारा के वहाँ पे काम करते हो तो केंद्र सरकार की सारी बहुत योजना हम यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि एक दफ़ा बैरिस्टर अंतुले साहब ने सपना देखा था रिवर्स रेडी रास्ते का, आज वो रास्ते के लिए करीबन 20,000 करोड़ की राशि वहाँ पे केंद्र सरकार के माध्यम से हमने मंजूर की है। आप कई लोग देख सकते हैं कि शिवड़ी नावा ट्रांस हार्बर लिंक 22 किलोमीटर का लंबी एक ब्रिज वहाँ पे बना गया है। वो कोकण की तरक्की के लिए, कोकण के आगे भविष्य के लिए, पर्यटन के माध्यम से यहाँ के रोजगार के लिए जो कुछ अच्छा सब कुछ वहाँ पे बना गया है। और अंतुले साहब ने 40 साल पहले वही सपना देखा था कि करंजा से रेवस, रेवस से लेकर रेड्डी तक, यानी रेवस से साड़ाव, साड़ाव से मुरुड, मुरुड से आगरदांडा, आगरदांडा से दिघी, दिघी से सर्वे आदगांव होकर, दिव्यागर होकर बागमांडला, बागमांडला से बानकोट, बानकोट से वहाँ पे हम केशी से वहाँ उस रास्ते से अंदर से हम जा सकते हैं। अभी इस राशि लेने के लिए जब हम हुकूमत में गए, अजीत दादा के नेतृत्व में जब हम सरकार में शामिल हो गए, तब हमने ये सारे काम करने की कोशिश की। आज यहाँ पे इतना दूर आना ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन इस एरिया की तरक्की करने के लिए देखिए कोकण की एक खासियत है। 100 साल पहले से, 60 साल पहले से हर एक घर के एक आदमी मुंबई में गए, चाहे वो सिंधुदुर्ग हो, रायगढ़ के हो, रत्नागिरी के हो, और हमारे अल्पसंख्यक के लोग भी आखाती राष्ट्र में अपनी जीवन की मजबूती करने के वहाँ पे गए। अभी यहाँ ही जन्म लेना, यहाँ ही बढ़ना, यहाँ ही सब करना, इसके लिए जो कुछ तरक्की करनी है वो करने की कोशिश आज एनडीए में शामिल होने के बाद हम सब लोग वहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं। सेक्युलरिज्म ये तो हमारा पॉलिटिकल आत्मा है। सर्वधर्म समभाव साथ में लेकर, सब धर्मियों को साथ में लेकर, जिस विश्वास से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, प्रियम्बल में लिखा है कि सेक्युलरिज्म ये देश है, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा मानने वाला ये देश है, तब साथ में लेकर भाईचारा अच्छी तरह से रखकर जब हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारा अपने इस एरिया के लिए हम काम कर सकते हैं। मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 60 साल पहले हमारे बुजुर्ग लोगों ने जो कुछ यहाँ पे काम करने की कोशिश की, दीर्घ काल वो काम करने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत की। आज दिन आ गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इस हमारे मंडनगढ़ तालुका के लिए जितना ज़्यादा राशि हम ला सकेंगे वो लाने की हमने कोशिश करनी चाहिए। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद मालवणकर साहब, मुझे खुशी है इस बात की कि अजीत दादा राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है। जब कई लोग हमारे माइनॉरिटी को उनके साथ मिले, खासकर नवाबाई कभी मिलते थे, हमारे जलालुद्दीन साहब माइनॉरिटी के नेशनल प्रेसिडेंट है, वो भी मिले थे, अपनी एक संस्था स्टेट के ऊपर काम करते हैं, उनके साथ कई मौलवी उनके साथ में मिले थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इनके नाम से जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसकी राशि 2.5 करोड़ तक थी। अजीत दादा ने सरकार में शामिल होने के बाद, मैं 3 महीने की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो 250 करोड़ की राशि 750 करोड़ तक लेके उन्होंने गए, सप्लीमेंट्री में उनका सैंक्शन हो गया। और जो बच्चे और बच्चियाँ मेरे सामने बैठी हैं, उनको उच्च शिक्षा लेने के लिए
जब कोई कर्जा लगता है वो तो उसका इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, लेकिन उसके लिए भी जो कुछ कंडीशन रखी थी वो उन्होंने पूरे से पूरे वहाँ पे रिमूव कर दिए हैं, ताकि मुस्लिम समाज में सच्चर कमेटी के अहवाल में जो कुछ आया था, खास तौर पर शिक्षा के बारे में जो कुछ बैकलॉग है वो दूर करने के लिए कोशिश हम सब वहाँ पे करने जा रहे हैं। खास कमेटी उसके भी बारे में कोई अलग अलग सा मिसालें जो करने की कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं। वर्क बोर्ड जो कुछ आज महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं उसके लिए भी जो कुछ काम करना है वो करने की कोशिश हम सब लोग आने वाले दिनों में हम वहाँ पे करेंगे। जब मैंने देखा कि इस्लाम धर्मामध्ये मानवाधिकार याच्यामध्ये आई वडिलांची नातं का असावं, शेजारा पाजारांची नातं का असावं, शरीफ कुराणमध्ये त्याच पद्धतीचं लिहिलं गेलेलं आहे, ते श्रीमद भगवद्गीतेमध्ये दिलेलं आहे। शेवटी या देशामध्ये सर्व धर्मीय नागरिक गुण्यागोविंदाने राहत असतात। अशा वेळेला आपल्या मनामध्ये असलेला कुठलाही विकल्प बाजूला सारत मानवतेचा दृष्टिकोन आपण नजरेसमोर ठेवून काम करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा खूप फायदा समाजाच्या उन्नतीसाठी मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो। आज ही समोर लहानशी बालकं बसलेली आहेत, लहानशा बालिका बसलेल्या आहेत, उद्याचं भवितव्य घडवण्याची ताकद क्षमता असणारे सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी आहेत। अशा वेळेला मंडणगड तालुक्यामधल्या या विकासाच्या कामाला गती कशी आम्हाला देता येईल याचा सर्वंकषपेचा प्रयत्न आम्हा मंडळींच्या मार्फत या ठिकाणी केला जाईल। मी आज आपल्याला आश्वासित करतो, आय अश्युअर्ड यू अगेन की जो प्रस्ताव भारत सरकारकडे गेलाय तो प्रस्ताव तसाचा तसा मंडणगड तालुक्यासाठी 100% मंजूर करण्याचं काम माझ्याकडनं त्या ठिकाणी होईल। ते केलं जात असताना राज्य सरकारची काय मदत लागली तरी सुद्धा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे असतील, देवेंद्र फडणवीस असतील आणि माझे नेते अजितदादा पवार असतील यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या कडून सुद्धा जे काही करण्यासारखं शक्य असेल ती करण्याची भूमिका आम्ही नक्कीच त्या ठिकाणी घेऊ। मला असं वाटतं मुझफ्फरजी या प्रस्तावामध्ये मंडणगडमध्ये सुद्धा काहीतरी आपल्याला करायचं असं त्याचा अभिप्रेत आहे। या परिसरातल्या शैक्षणिक संस्थेसाठी सुद्धा लाटवणच्या शैक्षणिक संस्थेचं काय आहे का त्याच्यामध्ये कुठली मंडणगडची और यहाँ पे क्या करना है कुठे इथे तर मी आज आपल्याला आश्वस्त करतो त्या निधीतून मंजूर करण्याचं काम माझ्याकडनं होईलच, पण गेले 40 वर्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये वेगवेगळ्या पदावरती काम केलेलं असल्यामुळे त्या प्रस्तावाच्या बरोबरी त्याच्यात काय अडचण आली तर येणार नाहीच, पण आली तर तेवढ्याच कोटीचा प्रस्ताव दुसऱ्या कुठल्या तरी योजनेमध्ये मंजूर करून या कामाची सुरुवात ही लवकर केली जाईल एवढा शब्द आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी मी देतो। मंडणगड शहराच्या पाण्याची योजना असेल, मंडणगडचा ऐतिहासिक किल्ला असेल, मधल्या कालावधीमध्ये नगराध्यक्षांनी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना त्या ठिकाणी बोलवलं होतं, त्याच्यातून काही कामाला गती मिळाली, पुन्हा एकदा आम्ही गती देण्याचा त्या निमित्ताने प्रयत्न करतो आहोत आणि म्हणूनच अधिक वेळ न या ठिकाणी घेता आपण आवर्जून मला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी बोलवलं। तर तरी पारितोषिकं द्यायची आहेत, पण आता मालवणकर साहेब तुम्ही आणि तुमचे सर्व सहकारी द्या, कारण आता मला जाण्याशिवाय दुसरं कुठला पर्याय नाही, पण इथे येणं माझ्यासाठी महत्त्वाचं होतं। मला माहीत नाही याच्या पूर्वीचे खासदार आलेत की नाही, पण मी मात्र आलो एका शाळेच्या शैक्षणिक कार्यक्रमासाठी आलो। ही बाब माझ्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण उद्याच्या भवितव्यातला भारत सशक्त विचाराचा भारत, विकसित भारत हा घडवायचा असेल तर खेड्यापाड्यातल्या शिक्षणाच्या सुविधा, त्याला लागणारं प्राथमिक इतर जे काही बळ ते देण्याची जबाबदारी आमच्या सर्वांची त्या ठिकाणी असते, ते आम्ही सर्वजण नेकीने त्या ठिकाणी पार पाडू एवढाच विश्वास या ठिकाणी आम्ही व्यक्त करतो। संस्थेचा हिरक महोत्सव तुम्ही या ठिकाणी साजरा करता, म्हणजे 60 वर्ष पूर्ण झाली। आपल्याला अमृत महोत्सव अजून 15 वर्षांनी साजरा करायचा। आज आहे 24, 2029 सालामध्ये आपण अमृत महोत्सव साजरा करू। 2047 सालामध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळून 100 वर्ष पूर्ण होते। अशी टप्प्याटप्प्याने एक वर्ष जात आहे। 60 साल, 75 साल, फिर 100 साल देश की स्वतंत्रता का, आज़ादी का। त्याच्यामुळे टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक गोष्टी या ठिकाणी करत असताना मी आपल्याला या ठिकाणी पुन्हा एकदा आश्वासित करतो की 60 वर्ष या संस्थेला झालेत। पुढच्या वर्षभरामध्ये या संस्थेच्यासाठी 60 लाख रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल एवढा शब्द या ठिकाणी देतो। आपल्या सर्वांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो, थांबतो। जय हिंद, जय महाराज। ये थे हमारे सबके अब्दुल अजीज तटकर साहब।
साहब बिल्कुल आपने जो कहा, हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे। सब हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे। मेल बड़ा है जो आपस में, वही धर्म ईमान रखेंगे। शंख बजे भाईचारे का, अमन के अजान रखेंगे। काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। मैं जोरदार प्रोग्राम इसके बाद कंटिन्यू होगा, क्योंकि अभी खुतबे सदारत बाकी है और चूंकि खासदार साहब को यहाँ से इमरजेंसी जाना है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा मीनवाइल ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन बाकी का प्रोग्राम इंशाल्लाह यहीं पर कंटिन्यू होता रहेगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने शेड्यूल किए थे आज के इसके लिए, लेकिन साहब को चूंकि उतना समय नहीं है, इस वजह से बाकी सारी चीजें बाद में होती रहेगी। मैं दी यंग पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से फिर एक बार तटकरे साहब का बेहद ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सर कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में भी हम लोगों को